दुआ करो कि अल्लाह पाक इस मुल्क से बेहतर से जज्बा अता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। एक मरतबा फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। इस खुशखबरी की असरात आपको जल्द देखने को मिलेंगे। आटा, घी, चीनी, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे में गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब पाकिस्तान के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल तरीन कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर 26 रुपये कुछ पैसे का इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ रहिए, प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करते हैं, जानते हैं शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी, पेट्रोल डलवाया आपने? हाँ जी, बिल्कुल डलवाया। टू मच महंगा है। महंगा क्या हो गया? 33 रुपये महंगा, 333 का पेट्रोल कर दिया हुआ है। एकदम ही 26 रुपये बढ़ा दिए। 26 रुपये कुछ पैसे। मेरा कहने का मतलब है कि क्या गवर्नमेंट क्या गरीब आदमी का क्या बनेगा? जो ये रिक्शे वाले गरीब ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कई लोग जो थे ना, अब ये बाइकें छोड़ के ना साइकिलों पे आ जाएंगे। जो हालात जा रहे हैं हमारे मुल्क के ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, जो इसकी निगरानी के ऊपर हैं, निगरान कर रहे हैं, उनको चाहिए इसके ऊपर अमल करें। हर चीज़ महंगी, डबल। ये नहीं है कि एक चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी कर दी हुई है इन्होंने। पेट्रोल के अलावा आप चले जाएं, गोश्त पे चले जाएं, दालों पे चले जाएं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंगल है। अगर वो कुछ 10 रुपये की है तो वो उन्होंने 20 की कर दी है। वो ना कि 1 रुपये बढ़े, 2 रुपये बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया। हमें याद नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर है यूब खान का दौर हमने, ठीक है ना। उनमें कुछ पता नहीं 2 आने के 4 आने कुछ बड़ा था, उसने हुकूमत ही छोड़ दी थी, ठीक है। लोगों ने कुत्ता कहना शुरू। अब हाल ये है कि जो इमरान कहाँ से आए? नहीं आएंगे ना। अब हाल ये है, मुझे 17-18 साल हो गए इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब वो उतरता है ना नीचे, तो वो सिर्फ कॉल और टैक्सी करता है कि कॉल को टैक्सी करके उसमें बैठ के जाता है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर उतरेगा भी ना तो पीछे बॉडीगार्ड होंगे, गन्ने होंगी। यानी कि हमारे मुल्क के अंदर ना एक दहशत, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है वो। उसके अलावा जो हमारा मुल्क कभी तरक्की कर नहीं सकता। तब करेगा जब हमारे मुल्क के अंदर के जो लोग हैं सही होंगे। ऐसा ही है जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल डलवाया जी? सर 250 रुपए का। 250 का? नहीं, 250 का लीटर तो नहीं आता। फरूकी के मजबूरी की करिए ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। सर अगर तकलीफ ना ना हो साह दी तो कदी मोटरसाइकिल ना चलाइए। साह की तकलीफ हैगी ते ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆ मैं तो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣ। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले वारागर्दी कर लेते थे, अब तो होगी नहीं। अब नहीं, अब सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। पेट्रोल डलवाने आए हो जी। कितने का? 100 का। 100 का? हमारा ये 100 का गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा, ये तो घर तक भी नहीं जाएगा यार। चल जाएगा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਲੱਗ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ। 800 ਫਿਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 350 ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 450। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ। ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। आवाम फुल परेशान है। इस महंगाई ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। के बारे में यही कहूँगा कि अब सियासी जमातें कहाँ पे हैं? जो पहले कहती थी कि बहुत महंगाई हो गई है, दूसरी जमात ने महंगाई कर दी है, इसने ये किया है। आप ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले कहाँ पे हैं? तो वो तनख्वाह ले लेते हैं ना, तनख्वाह लेते हैं काम करने की, तो काम करने की तनख्वाह लेके गए हैं, तो फिर काम तो पूरा करके जाए ना। हमने सिर्फ सड़कों की सैर करनी है और ये हमने धक्के खाने हैं। अभी तो हमने कब्र पे भी जाना है, इन्होंने नहीं जाना, हमने जाना है। हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, हमारा अपना पाकिस्तान है, ये इनका नहीं है। जीना मरना ये ऐसे ही है। आए ना नून लीग पीपल्स पार्टी वाले आए, सड़कों पे आए हमारे साथ, हम करते हैं जलाद। हाल तो बहुत बुरे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। अच्छा, और क्या, वो तो खाने से भी गए हैं। सवारी पैसे नहीं देती, हमें 350 रुपये पेट्रोल पहुँचा दिया इन्होंने यार। ये करने वाली बात है? कोई ख्याल करे कोई हमारा यार। कहाँ से लाएं पैसे? बिजली के बिल महंगे, हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ लेने जाओ महंगी है। सवारी कहती सामने तो जाना है, हमें कोई पैसे नहीं देता, कहाँ से लाएं? ये तो खुद गवर्नमेंट क्रिमिनल बना रही है हमें कि लूटें, डाकू चोर बने। ये गवर्नमेंट करवा रही है सब कुछ। नहीं करना चाहिए ऐसे जैसे गवर्नमेंट करी। कर्जा लिया, हमने लिया कर्जा, मैंने लिया कर्जा, आपने लिया कर्जा,
अवाम ने लिया कर्जा, वर्ल्ड बैंक से ले लिया तो दो, हमारे पे खर्च किया। कितना कमा लेते हैं? कहाँ कमाते हैं? जो कमाते हैं वो आप पेट्रोल या बिजली का बिल? वो पेट्रोल में जा रहा है सब कुछ। बच्चे मेरे घर भूखे बैठे हुए हैं, पापा कुछ लेके आओ, पापा कुछ लेके आओ। अब मैंने 500 रुपये का पेट्रोल लिया, 1.5 लीटर पेट्रोल आया सारा। कहीं 500 रुपये में टंकी भर जाती थी। कोई हालात है ये करने वाले? कोई ये कहाँ से आ गई गवर्नमेंट? यहाँ पे तो बरतानिया को ही आ जाना चाहिए। इनका काम नहीं है किसी का भी, या ना इनका काम है किसी का भी। कोई भी नहीं कर सकता, मुल्क को चला सकता। जैसे लूटने आए हैं ये सारे, खाने आए हैं बस, अपनी कुर्सी के चक्कर में आवाम को मार रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम का जीना हराम कर दिया इस हुकूमत ने। हकीकत में ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये गासिब हुकूमत है। इसने 2 वक्त का नवाला आवाम के मुंह से छीन लिया है, और आवाम जो है ना वो तबाही के धाने पर चली गई है। इन हुक्मरानों को अपनी आवाम का ज़रा एहसास नहीं है, ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है, जेल के अंदर रहने के काबिल है। और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप आवाम के पास जाएँ और आवाम से ये मुख्तलिफ इंटरव्यू लें, और आवाम का जो पैगाम है वो हुक्मरानों तक पहुँचाए कि आप अपनी हुक्मरानी छोड़ दें और आप जेलों के अंदर चले जाएं। हाँ, चीफ़ आर्मी साहब से हमारी गुजारिश है, तो पहले हम उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, और दूसरा हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आपने जिस काम का आगाज़ किया है, ये माफिया जो है इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, आप इसको जारी रखें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 380 ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ 380 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो गरीब आदमी की बनेगा? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਡਕੈਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਘਰ। 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ 500 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਟੈਂਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 500 ਦਾ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 200 ਦਾ, ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ 300 ਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਚੋਂ 300 ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 700 ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਆਟਾ ਘੀ ਚੀਨੀ ਸਭ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 58 साल। ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਜੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी बिल्कुल। ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी बेटा। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਧੱਕਾ ਹੀ ਲਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ 333 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ 500 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਫਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ही नहीं पुत्र। आटा घी चीनी के भी रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़े। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे, ज़ाहिरी बात है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बस जी हमारी तो नींदें उड़ गई हैं। पेट्रोल क्या बढ़ा है, पहले ही खर्चे नहीं पूरे हो रहे, आगे से ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यार इन लोगों। ये सारे चोर डकैत इकट्ठे हुए हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को ख़राब कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। पाकिस्तान में तो सारे ही बिल्कुल फ़लाप हो चुके हैं। ये सारे अदारे फ़लाप हो चुके हैं, ये हुक्मरान फ़लाप हैं, मुल्क को बहुत पीछे ये ले गए हैं। अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये इनके सर पे नहीं, ये अल्लाह ताला के सर पे चल रहा है। अब आगे क्या होता है पता नहीं, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानेंगे। और आप लोगों की भी मेहनत है, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बेकार लोगों तक आप हमारी आवाज़ तो पहुंचाते हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, गरीब अवाम इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो गया। इस महंगाई ने इस कदर गरीब अवाम को परेशान कर दिया है कि 2 वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।